नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमागणी वणक्कम एंड हेलो, माय नेम इज शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 5x + c। ये एक पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक और चीज दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3, देन सी इज अल्फा माइनस बीटा जो है वो 3 के बराबर है। अब आप सी की वैल्यू पता करके दीजिए, 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा या 5 होगा। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमें क्या गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल है किसके, 3 के। ठीक है जनाब, और ये जो c है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अगर मैं यहाँ लिखूँ अल्फा प्लस बीटा तो वो क्या होगा, बोले जी वो होगा -b/a। ये सारे फॉर्मूला हम पहले सीख चुके हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 का। अगर आपने वो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो -b/a माइनस b क्या है भाई, b अपना क्या है 5 है, यानी ये हो जाएगा -5। a कितना है 1 है, मतलब अल्टीमेटली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, बताइए भाई कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -5, राइट। हाँ जी ठीक है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 3। बस ये यहाँ पे बन गया, इसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, काटा पीटी करके हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अल्फा निकल के आ जाएगा तो बीटा निकाल लेंगे। बोले ये सब क्यों कर रहे हैं, सी हमें कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a तो 1 है, मतलब अगर c हमें निकालना है तो अल्फा और बीटा हमें पता होना चाहिए। तो चलिए अब इसे सोल्व कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस बीटा से ये निकल गया, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा हो गए, तो ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा, माइनस प्लस माइनस 5 में से जाएगा आपका 3, बच जाएगा कितना 2 जनाब। लेकिन वो कैसा 2 होगा, माइनस का 2 होगा। अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 उधर गया, 2 1 2 माइनस कितना आया आपका अल्फा यहाँ पे निकल के। तो माय डियर फ्रेंड्स, श्रीनगर में है डल लेक, यहाँ पे हमारा अल्फा आ गया है -1। चलो अल्फा पता कर लिया, अब बीटा की तरफ बढ़ते हैं। पर बीटा कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्या इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आपके पास ऑलरेडी इक्वेशन है क्या, कि भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -5। तो अल्फा मेरा माइनस में 1 है, बीटा यहाँ पे एज इट इज, माइनस का 5 यहाँ पे आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 है, माइनस का 1 तो उधर गया, प्लस का हो गया, माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 गया तो बचेगा 4, कैसा माइनस का। ठीक है, चलिए अब हमें c निकालना है, तो एज सिंपल एज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इज -1, बीटा इज -4। यहाँ पे c a आपका 1 है तो c सीधा आ जाएगा, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ गई आपकी c की वैल्यू। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ये c की वैल्यू हो गई, ये सवाल भी सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। कौन सा है क्वेश्चन, सो क्वेश्चन है देखो, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरो है 2 and -3। ठीक है, देन a और b की क्या वैल्यू होंगी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरो हैं 2 और -3। अब बताओ कि यहाँ पे जो a और b नजर आ रहे हैं इनकी वैल्यू क्या होंगी। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये आप कैसे पता करोगे, a और b आपको पता करना है। हाँ, इसमें भी सेम चीज लगेगी, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये इन दोनों से आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। सम ऑफ जीरोस मतलब, सम ऑफ जीरोस का मतलब है इक्वल्स टू में -b/a, राइट राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से मतलब है c/a। a b c क्या होता है, ये अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसकी पहली टर्म ये a, ये दूसरे x के साथ वाला b, और लास्ट में जो कांस्टेंट होता है वो अपना c हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हमें b निकालना है। तो देखो हमें क्या निकालना है, b निकालना है, मतलब अगर आप c पता कर लोगे तो b पता लग गया, सीधी सी बात है। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरो से b की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा इधर देखोगे तो हमें क्या निकालना है, बोले a निकालना है। a क्या होता है, यहाँ पे a देखो आपके पास क्या गिवन है, हमने यहाँ लिया -b/a, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी, तो वहाँ से आप a इजीली निकाल लो क्योंकि इधर a हमारे पास है। तो चलो शुरू करते हैं। सम ऑफ जीरोस मतलब जीरो क्या है, 2 and -3, यानी 2 प्लस में -3 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा -b/a के। b क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये पहली टर्म, ये दूसरी और ये तीसरी, यानी a प्लस में 1, तो -a प्लस में 1
अपॉन में 1 रहेगा, तो इसको अभी फिलहाल लिख देते हैं 1 एज इट इज। चलो अब आगे देखो क्या करेंगे, प्लस माइनस, माइनस 2 में से 3 में से 2 गया, 1 बच गया, साइन लग जाएगा माइनस का, तो ये हो गया -1। इधर क्या होगा, इधर भी प्लस माइनस, माइनस ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का a और माइनस का 1 एज इट इज। इधर -1 उधर -1, इससे a कट गया, a की वैल्यू आ गई आपके पास 0। ठीक है, ए आपके पास आ चुका है। वैसे तो अब ऑप्शन में देखोगे जहां पे भी ए नजर आ रहा हो एज ए 0 उसे टिक कर सकते हो, मतलब डी ठीक है, बट फिर भी बी भी पता कर लेते हैं कि कैसे निकल के आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आ जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब यहाँ पे आपके 0 क्या है, 2 प्लस में -3, यानी 2 की मल्टीप्लीकेशन करनी है -3 में। सी कितना है भाई, सी बी है, ए अपना 1 है तो उसको बी को एज इट इज रहने देते हैं। 3 दूनी 6 माइनस का b इज इक्वल्स टू -6, आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो मेरे प्यारो, क्या है यहाँ पे, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 6x माइनस 7 इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन k इज इक्वल टू। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ, ये आगे की जो भी पार्ट रहेंगे MCQs के चैप्टर नंबर 2 में से, उसमें भी आपको ध्यान आएगा, काम में आएगा कि जब भी आपको ऐसा सवाल मिले कि भाई एक 0 जो है वो दूसरे का नेगेटिव है और एक 0 जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ऐसे में आप कैसे डिसाइड करोगे कि सम ऑफ जीरोस के साथ जाना है या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ जाना है। तो देखो जब भी आपके पास हो कि नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, एक 0 दूसरे का नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप हमेशा जाओगे सम के साथ। ठीक है, वो इजी पड़ेगा। जब भी हो रेसिप्रोकल है तो हम जाएंगे प्रोडक्ट के साथ। मतलब देखो रेसिप्रोकल कैसे होगा कि भाई एक 0 आपका अल्फा है तो दूसरा 0 उसका रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन में अल्फा। तो यहाँ अगर हम सम करने बैठे तो इसे सोल्व करना मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ पे हम प्रोडक्ट कर लेते हैं तो सीधी बात है अल्फा से अल्फा कट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे हमें नेगेटिव कहा है तो यहाँ हम क्या करेंगे, सम के साथ जाएंगे, बिकॉज प्लस माइनस करके यहाँ पे आपका 0 आ जाता है अल्टीमेटली। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आप कैसे सोल्व करोगे, के की वैल्यू कैसे निकाल के लाओगे। तो देखो मेरे प्यारो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 6kx प्लस का 6x माइनस का 7। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं, जो बीच में इनके अंदर कॉमन लिया जा सकता है, तो ये आ जाएगा अपना 2x स्क्वायर प्लस माइनस 6k प्लस 6x इधर कॉमन में आ गया। ठीक है, अब आप सोचोगे तो माइनस का साइन यहाँ पे प्लस क्यों लगा दिया, तो देखो सीधी सी बात है, अल्टीमेट आंसर देखना यहाँ पे, ये मत देखो फिलहाल। अगर मैंने यहाँ पे प्लस लगाया, अंदर -6 के लिए ब्रैकेट खुलेगा, क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये 6kx ही आ जाएगा यहाँ पे, प्लस प्लस यहाँ पे 6x ही है तो ये प्लस 6x आ जाएगा। ठीक है, तो ये कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो माइनस था ये प्लस था। ये देखो कि उस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या हमें वैसा ही मिल रहा है जैसा ऊपर ओरिजिनली हमारे पास लिखा हुआ है। ओके, तो ये हो गया 6x माइनस का 7, इतना काम अपना हो गया। इसमें से ये अपना a है, ये अपना b है और 7 अपना क्या है, c है। क्या करेंगे, मैंने बताया था ना, सम ऑफ जीरोस से आंसर निकालेंगे। हमें तो भाई k की वैल्यू निकालनी है, ये k। तो सम ऑफ जीरोस में क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए। ये तो हमें पता है भाई, अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। लेकिन अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात ये है कि भाई एक 0 जो है वो दूसरे 0 का क्या है, नेगेटिव है। मतलब अगर अल्फा है वो तो अल्फा ही रहेगा। ठीक है, एक 0 तो अल्फा ही है। जो बीटा है वो क्या होगा, माइनस अल्फा रहेगा। मतलब एक 0 मेरा ये है ना, तो उसका नेगेटिव यानी अल्फा का नेगेटिव तो माइनस अल्फा हो जाएगा यहाँ पे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है अपना माइनस बी बाई ए, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा प्लस माइनस का अल्फा, बिकॉज एक 0 नेगेटिव है। चलो तो ये काम हो गया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस बी क्या है भाई साहब, माइनस का 6k प्लस में 6, ए कितना है, ए आपका 2 है। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा। इधर भी ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 6k माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का 6 और अपॉन में आ गया 2। अल्फा में से अल्फा चला गया तो मेरे प्यारो क्या बचेगा, 0 बचेगा। 6k प्लस में माइनस में 6 हमारे पास यहाँ पे है ही, तो 6k माइनस 6 अपॉन में 2 कर देंगे। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है उधर गया मल्टीप्लाई हुआ। 0 से किसी भी नंबर को करोगे मल्टीप्लाई तो मिलता है हमें 0 ही। ठीक है, तो ये उधर गया तो आपके पास 0 हो गया, यानी 6k माइनस 6 इक्वल्स टू में आपके पास वापस से क्या हो गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे 6 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 6k इक्वल्स टू 6, k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6/6, 6 से 1 कट गया, k की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी,
1। क्या यही पता करने थी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट के की वैल्यू है 1। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं, अगर कोई ऐसा सवाल आ जाता है तो। अगला सवाल देखो क्या है, असर्शन से रिलेटेड है। असर्शन और रीजन क्या है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अल्फा और बीटा क्या है? इसके जीरोस है। ओके, वेयर के इज एन इंटीजर, के एक इंटीजर है कुछ इस हिसाब से दैट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24, देन के इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये असर्शन है, बाद में चेक करेंगे कि होती है या नहीं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बिल्कुल सही बात है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, बिल्कुल सही बात है। अभी तक सब पीछे ऐसे ही तो आंसर निकालते आए हैं ना, ए प्लस बी सॉरी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये रीजन तो भाई साहब बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, बिल्कुल सही है। अब असर्शन की बात कर लेते हैं कि भाई असर्शन सही है या नहीं, बेसिकली उसको चेक करना है। तो क्या है हमारे पास असर्शन में, दैट अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू है किसके? 24 के। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमें पहले निकालने पड़ेंगे, सम ऑफ जीरोस और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो सम ऑफ जीरोस में क्या होता है, ये अभी था ना यहाँ पे माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा? ये ए, ये बी, ये सी, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन में ए कितना है? के है, तो माइनस 4 अपॉन के का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, तो ये हो जाएगा सी, दैट इज 4 अपॉन में ए कितना है? के है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में इक्वल्स टू में क्या आ गया? इक्वल्स टू में आ गया 24। इसे सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। इसका स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 16 अपॉन में के स्क्वायर, इधर 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन के विच इज इक्वल्स टू 24। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, के स्क्वायर आ जाएगा आपका, तो ये आ गया नीचे के स्क्वायर, ऊपर 16 का 16, नीचे इधर किया तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 8 के हो जाएगा, सिंपल, इक्वल्स टू 24। ये से उस के स्क्वायर को उधर भेज देंगे डिवाइड में, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8 के इज इक्वल्स टू 24 के स्क्वायर। अब इन सारी चीज़ों को एक एक करके उधर खसकाते जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 24 के स्क्वायर, माइनस का 8 के था उधर गया तो प्लस का 8 के हो जाएगा। ओके, ये प्लस का 16 है उधर गया तो माइनस का 16 हो जाएगा, इक्वल्स टू में हमारे पास बचेगा आर्यभट्ट जी के द्वारा दिया गया 0। ठीक है, चलो ये बच गया। अब आगे क्या करें? ये सारे कट रहे हैं किससे? 8 से यहाँ पे कट हो रहे हैं। देखो 8 3 सा 24, 8 1 सा 8 एंड 8 2 सा 16, तो इनको पहले काट पीट देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 8 3 सा 24, 8 1 सा 8, तो खाली के बच गया, एंड 8 2 सा 16 इक्वल्स टू में 0। बन गई हमारी एक इक्वेशन। अब लगाएंगे यहाँ पे क्या? अरे भाई मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और यहाँ पे के पता लग जाएगा कि के सच में इक्वल टू 1 है या कुछ और है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास लास्ट और फर्स्ट टर्म क्या है? 3 और 2 है, माइनस का 2 है, तो यानी 3 गुणा माइनस 2, जो कि आएगा मेरे पास माइनस का 6। ऐसा नंबर चाहिए जिससे कि मेरे पास क्या बच जाए? मिडल टर्म जो है, मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं ना बेसिकली, तो बीच में खाली मेरे पास प्लस का 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6 आए। कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे जिन्हें मैं प्लस या माइनस करूँ तो 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करूँ तो 3 दूनी 6 यानी माइनस का 6 आ जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, वो नंबर होगा आपका बहुत ही प्यारा सा 3 and 2 ओनली। कैसे? देखो 3 में से 2 चला जाएगा तो आपके पास 1 बच जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2। ठीक है, एंड सिमिलरली 3 इंटू 2 कर दोगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। चलो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। 3 के स्क्वायर माय डियर फ्रेंड्स आपका एज इट इज़ रहेगा, प्लस में आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 के जो कि मिडल टर्म स्प्लिट की गई है, उसके बाद आ जाएगा आपका माइनस का 2 के, और लास्ट टर्म क्या है? माइनस 2, जो ये तो वही रहेगा। ठीक है, इसमें चलो कुछ कॉमन ले लेते हैं। दोनों में के नजर आ रहा है और 3 भी, तो चलो 3 के यहाँ पे आप कॉमन के अंदर ले लो, तो ये आ गया 3 के कॉमन में, इधर का एक के बच गया, ये आ गया के, इधर कुछ ना बचा तो 1 लिख दिया। ओके, इधर क्या कॉमन ले सकते हैं? इधर 2 कॉमन ले सकते हैं, -2 बेसिकली कैसे? अंदर आ जाएगा आपका k + 1 विच इज इक्वल्स टू 0। चलिए, एक हमारे पास फैक्टर है 3 के माइनस में 2, और एक दूसरा फैक्टर है k प्लस में 1। इंडिविजुअली इन्हें इक्वल टू 0 रख के देख लो और आंसर पता कर लो। तो चलो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या माइनस का 2 है तो उधर जाएगा प्लस का 2, 2 अपॉन में 3, यहाँ पे प्लस का 1 है उधर जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस का 1, यानी k की वैल्यू है -1 या फिर 2/3, ये दो हो सकते हैं अपने के। अब यहाँ पे क्या था?
भाई ये तो 1 था, मतलब असर्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? तो असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, नाना मुन्ना। असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज ना ना ना। असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। असर्शन गलत है भाई, रीजन जो है वो बिल्कुल सही है। तो सी यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन, राइट ऑप्शन। और अगला सवाल देखो, अब हमारे पास क्या है? द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। क्या कह रहा है कि भाई ये एक अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस कैसे होंगे? दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या दोनों एक से होंगे भाई, इक्वल होंगे? ऐसा सवाल आप कैसे सॉल्व करोगे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, हमसे पूछा कि इसके जीरोस कैसे होंगे, ठीक है? तो देखो, इसके जीरोस का सम कैसा होगा, पहले ये सोचो। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए, ओके। अल्फा इंटू बीटा, इनका प्रोडक्ट कैसा होगा? बोले भाई सी बाई ए, ओके। बी बाई ए, बी कितना है? माइनस का 99 अपॉन में ए तो भाई 1 ही है, तो आप इसे माइनस 99 लिख सकते हो। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 99, ठीक है? ये यहाँ पे ध्यान से देखना। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी कितना है? 127, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 127। मतलब जो भी जीरोस थे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अगर उसके जीरोस को मैं ऐड कर दूं तो मुझे माइनस में नंबर मिल रहा है, और अगर उसके जीरोस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे प्लस में यानी पॉजिटिव नंबर यहाँ पे एज आंसर में मिल रहा है। तो अब अपना दिमाग दौड़ाओ कि वो जीरो कैसे हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या दोनों एक जैसे? चलो यहाँ पे ध्यान से समझते हैं कि कैसा होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हुए, मान लो दोनों पॉजिटिव हुए, तो माइनस 99 आना मुश्किल है, ठीक है ना? पॉजिटिव है दोनों, तो ये माइनस का 99 नहीं मिलेगा हमें उन दोनों को जोड़ने पे, मतलब ये ऑप्शन कतई नहीं हो सकता। अच्छा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करने के ऊपर 127 प्लस का नहीं मिल सकता, ठीक है? लेट्स से माइनस का 3 है और 2 है प्लस का, 3 दूनी आप 6 कर दोगे, माइनस प्लस माइनस का साइन लगाओगे, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो दाल भी यहाँ पे नहीं गल सकती है। अच्छा, दोनों एक जैसे हो जाएं तो मतलब दोनों ही यहाँ पे आपके माइनस हो गए या प्लस हो गए, तो वो भी यहाँ पे नहीं चलेगा। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हों तो ये काम बन सकता है। देखो, अगर दोनों नेगेटिव हैं, लेट्स से दोनों नेगेटिव है, -2 एंड यहाँ पे ले लिया मैंने -3, ठीक है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 5, लेकिन साइन किसका? माइनस का। सिमिलरली -2 और -3 है, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस, तो मल्टीप्लाई जब आपने यहाँ पे किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, इधर ऐड किया, तो एज यू कैन सी दोनों, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, सेम चीज यहाँ पे, मतलब दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों जीरो कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे ध्यान से समझिएगा, ये आ भी सकता है एग्जाम के अंदर। आज के वीडियो में बस इतना ही माय डियर फ्रेंड्स। बाकी के जो क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 2 के, वो आगे के पार्ट्स में देखेंगे। उन सारे पार्ट्स के सॉल्यूशन, जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उन वीडियोस का, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। आई होप आपको इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।